अमिताभ बच्चन सोनी टीवी वालों का एहसान मानता है, क्योंकि उस पे बहुत कर्ज़ था अमिताभ बच्चन पे। तब जो है इसकी एक केबीसी जब आया था, इसने इसका कर्ज हटा था इस शो के आने के बाद में ही, क्योंकि 19 करोड़ का कर्ज दूरदर्शन का था। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब आप कहोगे यहाँ पे अगर मैं खोलने पे आऊँगा तो बहुत सारी हिस्ट्री खुल जाएंगी यहाँ पे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, भैया ठीक है, अपना एहसान निभाइए। सोनी टीवी वालों ने तुम्हारा बुरे वक्त में साथ दिया, हमें पता है, लेकिन तुम्हारी इतनी इमेज तो है, उनको ये तो कहो कि माफ़ीनामा चलाएं अपने चैनल पे कि भाई हमें ये क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। सोनी टीवी चला दे अपने चैनल पे माफ़ीनामा। और अगर ये अब जब तो तुम कोर्ट में माफ़ीनामा लिख के आओगे, जब ये केस हो गया, आप कोर्ट में लिखित में दे दोगे आप तो, लेकिन उसकी भरपाई कौन करेगा? जो इस देश की पीढ़ियों में गलत मैसेज चला जाएगा, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हमने आपको बताया है। डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे बदनाम नहीं होने देंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लिए बहुत सारा काम किया है। वो तो भारत के लिए समान कानून चाहते थे, भारत के संविधान के निर्माता थे। रिजर्व बैंक का कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे, रिजर्व बैंक का कॉन्सेप्ट। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े जो है लॉ के जानकार थे। और सर, अमिताभ बच्चन का शो यानी कि केबीसी, और केबीसी में जिस तरीके के एजेंडे चलाए जाते हैं, हिंदुत्व को लेकर किया जाती है, ये जो एजेंडे चलाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इसके लिए? मैं इसके लिए कहूँगा कि जो कुछ उन्होंने अपने केबीसी में क्वेश्चन किया कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसी धर्म ग्रंथ की प्रति जलाई है, ऐसा कुछ क्वेश्चन उसमें किया, तो ऑप्शन में मनुस्मृति था। पहली बात तो एक एजेंडा चलाने वाली बात है। डॉक्टर अंबेडकर को ये बदनाम करना चाहते हैं। मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति, ये एक खुद कॉपीराइट का जो है मामला है। हु वांट्स टू बी बिलियनियर नाम का एक शो था यूके के अंदर, उसकी कॉपी है ये। अमिताभ बच्चन को लेकर के आए और इन्होंने ये शो चला दिया, ठीक है, चल पड़ा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये क्या एजेंडे के लिए थोड़ी होता है एक शो? अब ये क्यों करते हैं आप, ये क्या समझ रहे हो? जानबूझ के किया क्योंकि इनकी टीआरपी नीचे जा रही है। ये बिजनेस स्ट्रेटेजी होती है। बिजनेस स्ट्रेटेजी मतलब समझ रहे हो, ये एक रणनीति होती है बिजनेस की कि कंट्रोवर्सी में लाओ शो को। जब टीआरपी जा रही है तो उससे क्या है कि पूरे सोशल मीडिया पे और सब जगह शोर मचेगा तो लोग इसे देखेंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केबीसी पे जो एफआईआर हुई है, कौन बनेगा करोड़पति, उसकी कॉपी मेरे पास में है और मराठी में है। और ये अभिमन्यु पवार नाम के एक बीजेपी के नेता ने कराई है। इसमें पता है कितने सेक्शन लगे हैं? पता लग जाएगा अब केबीसी का। इसके अंदर 153, 290 और 294 और 295, 504 और 34 ये सेक्शंस लगे हैं। ये 6 सेक्शंस इसके अंदर लगे हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो है हिंदू धर्म का अपमान किया है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान किया है। और इसमें क्या बात है, अब मनुस्मृति की बात आई है और डॉक्टर अंबेडकर की बात आई है। भारत का सभी के लिए समान कानून हो, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, ये किसका दिया हुआ है? डॉक्टर अंबेडकर ने, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें लिखा है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस मसले पर, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सभी के लिए, सिविल कोड मतलब सिविल कानून सबके लिए बराबर हों। जैसे आज हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अलग है और एक स्पेशल मैरिज एक्ट है। अगर कोई किसी अलग धर्म में या अलग कास्ट में शादी करना चाहता है उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। अब वो ये चाहते थे कि ये सारा एक रहे, कॉमन सिविल कोड, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, उसकी जो है शादी के लिए एक सिंपल लॉ होना चाहिए, क्योंकि सब हिंदुस्तानी है। तो अलग अलग कानून की क्या ज़रूरत है इस देश में? सभी जो है भारत माता के बेटे हैं। अब मैं ये इसमें मामला ये, वो तो सबके लिए समान कानून चाहते थे अम्बेडकर, तो वो तो ऐसा दुर्भावना की बात सोच ही नहीं सकते। और डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में विशेष बात बता दूं, देखिए उनको कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ कैंडिडेट उतार करके उनको हरवाया था। 1952 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट बॉम्बे से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। आपको पता है डॉक्टर अंबेडकर को जो भारत रत्न मिला है, ये भारत रत्न कांग्रेस सरकार में नहीं मिला। 31 जुलाई 1990 को डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की सिफारिश पर जनता पार्टी की जो सरकार थी उसमें इनको भारत रत्न मिला है। इसका मतलब कांग्रेस सरकार ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर को उनके जीवन काल में नहीं दिया। ये याद रखने की बात है। और जहाँ तक बात है, आप उनकी बुक पढ़िए जो उन्होंने खुद साहित्य लिखा। अब चक्कर क्या, इस देश में मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने वाले लोग पता क्या करते हैं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तकें इंग्लिश में लिखी हैं। वो जो लंदन में पढ़े थे और अमेरिका में पढ़े थे, और वो हाईली क्वालिफाइड भी थे और सबके लिए समान सोचते थे। आपको आगे की बात बता देता हूँ। अच्छा, मनुस्मृति की बात बता देता हूँ। मनुस्मृति की जहाँ तक बात आई है, अब ये जो ब्राह्मणवाद का आरोप लगता है, वही मनुस्मृति पर ब्राह्मणवाद का आरोप है। तो मैं आपको बता दूं, महाराज मनु क्षत्रिय थे, महाराज राजा थे, ठीक है, क्षत्रिय थे, तो ब्राह्मणवाद मनु ने कैसे चला दिया भाई? मनु तो ब्राह्मण थे ही नहीं, मनु ब्राह्मण नहीं थे। आपको मैं बता देना चाहता हूँ। और ये आज की थोड़ी है मनुस्मृति पर हिंदू मैरिज एक्ट टिका हुआ सारा का सारा। उसके अंदर बहुत सारे प्रक्षिप्त श्लोक
ऐड कराए गए हैं मनुस्मृति के अंदर। और वो उसमें जो है, उसमें तो ये लिखा मनुस्मृति में, जन्म ना जायते शूद्र, कि जो है जन्म से तो प्रत्येक व्यक्ति ही शूद्र पैदा हुआ है, कोई जो है जन्म से वो नहीं होता। जो वर्ण व्यवस्था भी है ये कर्म से है, इसका जन्म से कोई लेना देना है ही नहीं। भाई विश्वामित्र जो थे वो ब्राह्मण कुल में, वो उसमें क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, उन्होंने ब्राह्मण कर्म स्वीकार किया और जो उस व्यवस्था से वो बने। ऐसे मैं आपको अनेक उदाहरण बता सकता हूँ। लेकिन इसमें मसला पता क्या, ये कुछ एजेंडाधारी जो लोग हैं, एजेंडाधारी लोग हैं, उनको पढ़ना चाहिए कि जो अलग इलेक्टोरेट बने थे भारत में, भाई ये संविधान ने अधिकार दिया है कि जो क्या नाम अनुसूचित जातियों के लिए अलग से सीटें रिजर्व रहेंगी। 1933 का जो पूना एक्ट है वो अंबेडकर, गांधी जी और मदन मोहन मालवीय और उसमें बाल गंगा, उसमें ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। पूना पैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए उससे आगे की बात करते हैं। जो केबीसी ने जो किया है वो हरकत, हम उस पर बात कर रहे थे। हमने ये भी क्लैरिफिकेशन दे दी भाई मनुस्मृति का इसमें क्या मामला है, डॉक्टर अंबेडकर जी का क्या मामला है। लेकिन जो कौन बनेगा करोड़पति का मामला है, ये सोनी टीवी पे आता है। सोनी टीवी पर अब सबसे हाईएस्ट पेनल्टी 3.5 मिलियन की जो है, उनके करोड़ मिलियन की जो पेनल्टी लगी है। ये एजेंडा चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। भैया लफड़ा ये है कि अगर आप उसको जो जाकर देखोगे किसी चीज़ को, तो वो उनको तो मज़ा आएगा। आप जब कंट्रोवर्सी चलती है तो कोई देखता भी है उसको। मैं आपको ये बता सकता हूँ, जो संजय लीला भंसाली है, यहाँ स्टिंग ऑपरेशन किया था इंडिया टुडे ने एक बार, उसमें पता लगा करणी सेना की एक शाखा है, तो वो कैमरे पे पैसे लेते हुए पकड़े जा रहे हैं उसके कुछ अधिकारी। उनसे कह दिया संजय लीला भंसाली के भाई हम तेरे को पैसे देते हैं, तू कंट्रोवर्सी में ला दे हमारे इसको, और हम जो है हम क्या करेंगे कि इसके बाद में हमारा इसका शोर मच जाएगा, कुछ दिन हमारी थिएटर पे फिल्म चल जाएगी। कई बार क्या करते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, अपने ही आदमी से केस करवा लेते हैं। ले भाई मैं तुझे पैसे दे देता हूँ, तू केस कर दे इसमें इस कोर्ट में जा करके, या कोई कंट्रोवर्सी में ला दे, हमारे इस सीरियल को ला दे या हमारे इस मूवी को ला दे। उसके बाद में कंट्रोवर्सी में आने के बाद वो चलने लगेगा। तो यही केबीसी के अंदर चल रहा है। केबीसी की टीआरपी जो 1.5 पे चली गई अब कुछ टाइम पे, जो बहुत लो पे चली गई थी। बिग बॉस की टीआरपी बहुत नीचे चली गई, उसकी टीआरपी मैंने पढ़ी है। अब तो टीआरपी चलो बार्क की तो बैन कर दी। बार्क तो क्या करता है, केवल चैनल की टीआरपी बताता है, लेकिन उसमें इंप्रेशंस होते हैं उसके अंदर। मैं आईटी लाइन से हूँ, मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर सिग्नल्स आते हैं, उसके आधार पर जो वो डिसाइड होती रहती है। अब अच्छा केबीसी की मैंने बात करी, मेरे तो खुद अपने कई कंटेस्टेंट मित्र भी रह चुके हैं, उसकी कैसे कई अंदरूनी चीज़ें भी मैं जानता हूँ। इसका जो कंटेंट है, जो ये क्वेश्चन है, कौन तैयार करता है? सिद्धार्थ बसु तैयार करता, बहुत बड़ा ऑथर है, छोटा मोटा नहीं है। मनोज मुंतशिर जो है वो भी इससे जुड़े रहे हैं। मनोज मुंतशिर साहब तो जो है मैं इनसे कई बार मिला भी हूँ, वो जो है मनोज मुंतशिर जी जो है, उन्होंने फिर भी तुमको चाहूँगा ये लिखा। वो तो इतने, मैं कह रहा हूँ, इतने जेन्युइन पर्सन भी हैं और बहुत बढ़िया लिखते हैं। उनका तो मैं कह रहा हूँ कि जब मैं उनको सुनता हूँ प्रगति मैदान में, उनकी जो मेरी फितरत है मस्ताना, अरे बेस्ट सेलिंग बुक बन गई उसकी 1 महीने के अंदर ही। ऐसे ऐसे आदमी उस शो के अंदर जुड़े हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि वो ऐसे कैसे कर देंगे भाई। मैं नाम लेके बता रहा हूँ। लेकिन जो FIR है, ये FIR क्या, इनको ये भी पता है भैया लॉयर वॉयर इनके पास हैं खूब, हम उन्हें झेल भी लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक को ये डिसाइड करना चाहिए खुद कि भाई क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या नहीं है। ये तुम देखिए, मेरा कोई काम नहीं है किसी को बाइकआउट करने की, मेरी कोई सोच नहीं, मैं बता देता हूँ। मुझे पता नहीं है, लोग अपने हिसाब से करें। पब्लिक कोई करता होगा, सामाजिक कार्यकर्ता, मैंने नहीं करी कभी भी। मेरी तो ये सोच भी है, अगर कोई विरोधी भी अच्छा काम करता उसको भी आप कहिए। ये गलत सोच है कि भाई अगर विरोधी कोई, आपने केवल उसमें कमी देखनी है। अगर कोई अच्छा काम होगा, मैं यहाँ खड़े होकर बताऊँगा खुद। अगर अमिताभ बच्चन कोई अच्छा काम करेंगे, हम खड़े होकर बताएंगे। सलमान खान करेंगे वो अच्छे, लेकिन अगर गलत करेगा तो उसको भी यहाँ पूरी ताकत से गिनवाएंगे हम। मैंने आपको पहले बताया था, बख्शने वाले हम किसी को नहीं है। अमिताभ बच्चन के पनामा पेपर्स में नाम था, ये हमने आपके चैनल पे यहाँ खुलासा किया था, ठीक है। और उसके पैराडाइज पेपर्स में भी नाम था, ठीक है। उसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए उन लोगों को। इनकी इमेज को रिपेयर करने के लिए PR एजेंसी लगी हुई है वहाँ पे, और ये सारा खेल चल रहा है पीछे से। और जो ये सारे के सारे, क्योंकि सोनी टीवी जो है, मैंने तो आपको पहले भी बता दिया, ये बिग बॉस भी पहले सोनी टीवी पे स्टार्ट हुआ था। ये कॉपी मार करके लेके आते हैं। वेस्ट में जाके जो शो चलते हैं, बिग ब्रदर चलता था UK के चैनल 4 पे, वो एंडेमॉल शाइन के साथ में इन्होंने कोलैबोरेशन करके इसको 2006 में बिग बॉस का पहला सीजन लॉन्च किया सोनी टीवी ने। फिर उसके राइट्स बेच दिए इन्होंने कलर्स को। कलर्स टीवी जो है, इसमें अंबानी के शेयर हैं और ये 70% शेयर उनके हैं। फिर सलमान खान होस्ट बन गए इसके। सो आपको ये भी याद दिला दूँ कि अमिताभ बच्चन भी बिग बॉस के एक सीजन के होस्ट रह चुके हैं। शिल्पा शेट्टी भी रही है, अरशद वारसी भी रहे हैं। सलमान खान ने तो बाद में ज्वाइन किया। सलमान खान को पता लग गया भाई ये शो तो ऐसा है, 3-4 महीने तक लगातार आपको चर्चा में रखता है, तो छोड़ना ही नहीं है इसको, खेल खत्म। वही बात अमिताभ बच्चन जी के साथ में है। अमिताभ बच्चन जी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे, राजनीति छोड़ करके आ गए। अरे भैया जब आपने देखा राजनीति में इतना अच्छा नहीं होता, आप छोड़ करके आ गए, तो जो शो आपसे इतना गलत करवा रहा है आप उसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक मेरा लास्ट सवाल कि जिस तरीके से ये, जैसे कि अभी आपने कहा कि जो शो आपसे इतना गलत करवा रहा है उसको तो छोड़ने से रहे, क्योंकि वहाँ से इन्हें
काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड में तमाम ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ पैसे की नोक पे और पैसे के लालच में आकर तमाम तरीके की चीज़ें इस बॉलीवुड में की जाती हैं। पर ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है सोनी टीवी के द्वारा, अमिताभ बच्चन जिस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीआरपी तो फिर भी नहीं मिल पा रही है, जनता ने तो जमकर बहिष्कार कर ही दिया है। अब कॉलर ट्यून भी आ रही है, उसके बावजूद भी जनता तो कॉलर ट्यून को हटाने की बात भी कर रहे हैं। अब अमिताभ बच्चन सोनी टीवी वालों का एहसान मानता है, क्योंकि उस पर बहुत कर्ज था अमिताभ बच्चन पे। तब जो है इसकी एक केबीसी जब आया था, इसने इसका कर्ज हटा था इस शो के आने के बाद में ही, क्योंकि 19 करोड़ का कर्ज दूरदर्शन का था। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अब आप कहोगे यहाँ पे अगर मैं खोलने पे आऊँगा तो बहुत सारी हिस्ट्री खुल जाएंगी यहाँ पे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, भैया ठीक है, अपना एहसान निभाइए। सोनी टीवी वालों ने तुम्हारा बुरे वक्त में साथ दिया, हमें पता है, लेकिन तुम्हारी इतनी इमेज तो है, उनको ये तो कहो कि माफ़ीनामा चलाएं अपने चैनल पे कि भाई हमें ये क्वेश्चन नहीं करने चाहिए। सोनी टीवी चला दे अपने चैनल पे माफ़ीनामा। और अगर ये अब जब तो तुम कोर्ट में माफ़ीनामा लिख के आओगे, जब ये केस हो गया, आप कोर्ट में लिखित में दे दोगे आप तो, लेकिन उसकी भरपाई कौन करेगा? जो इस देश की पीढ़ियों में गलत मैसेज चला जाएगा, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, देखिए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हमने आपको बताया है। डॉक्टर अंबेडकर को ऐसे बदनाम नहीं होने देंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लिए बहुत सारा काम किया है। वो तो भारत के लिए समान कानून चाहते थे, भारत के संविधान के निर्माता थे। रिजर्व बैंक का कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे, रिजर्व बैंक का कॉन्सेप्ट। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े जो है लॉ के जानकार थे। और सुब्रमण्यम स्वामी जी तो उनको पंडित कहते हैं। तो जो पढ़ता है वही पंडित होता है। चलिए, ये बातें मुझे आपसे करनी थी, बस जो मुझे मैसेज देना था वो मैंने मैसेज दे दिया। पब्लिक अपने आप देखे, मैं किसी से अपील करने का मेरा काम नहीं। पब्लिक विवेक है, मैं अपने फैक्ट सकता हूँ, विवेक पब्लिक रखे। मैं जो किसी से ऐसी बात नहीं कहना चाहता।